हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल दास। तो देखो ये अपना होने वाला लेक्चर नंबर 54 हो जाएगा, है ना। 54 लेक्चर नंबर हो जाएगा ये। इसके अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अपनी जो ऑप्टिक्स रही है 11 12th का अपना जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है वो अभी रहता है। ठीक है, तो वो अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोनों ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे, रे ऑप्टिक्स करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और इससे नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल, उससे नेक्स्ट में वेव ऑप्टिक्स, और उससे नेक्स्ट में अपना उसके न्यूमेरिकल, और उससे नेक्स्ट के अंदर जो अपना कम्युनिकेशन और ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट रहा है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 लेक्चर में आपका जो एक क्रैश कोर्स है वो पूरा होने वाला है। बाकी सारे लेक्चर जो है अपन ने अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री के अंदर, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, लाइट। ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, संचित करेगा, सीधी रेखा में क्या करेगा, अपने पास गमन करेगा। ठीक है, और जो आप प्रकाश देखते हो उसे आप इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि वो कौन सी रेंज के अंदर आता है, आपकी दृश्य रेंज में आता है। आपकी जो दृश्य रेंज है, दृश्य जो परास है आपकी जो दृश्य परास है वो कितनी है, ये है आपके पास 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या नैनोमीटर में लिखोगे तो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। इस रेंज की तरंग दैर्ध्य जिसकी भी होगी, है ना, इस ऑर्डर की तरंग दैर्ध्य जिसकी भी होगी वो प्रकाश आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगी किसकी, प्रकाश की। ठीक है, और ये क्या करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। ये मैंने बता दिया, इसमें कोई लिखवाने वाला पॉइंट है नहीं। ओके, कैसे गमन करता है, ये सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद बात आती है कि मान लो अपने पास लाइट आ गई। ओके, ये अपने पास क्या है, अपनी सरफेस है। सरफेस हो सकती है ना, पानी की सरफेस हो सकती है, कांच की सरफेस हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है जहां पे दो मीडियम क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। दो जो मीडियम है अपने पास वो अलग अलग, उनको आप सेपरेट कर पा रहे हो। वो जो सरफेस है वो क्या कहलाती है अपने पास, वो अपने पास कहलाती है बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री है। ओके, इस बाउंड्री के ऊपर एक आप क्या खींचते हो, अभिलंब खींचते हो। अभिलंब बोल दो, इंग्लिश में बोलोगे तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। ठीक, यहां पे मान लो कोई लाइट आई, जो लाइट आएगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहां से आ रही है, इसको दोबारा बनाता हूं मैं इरेज से, अच्छे करके, अच्छे से इरेज। देखो ये क्या आ जाएगा, कोण आई, क्या आ गया, कोण आई। और ये कौन सी किरण आ गई अपने पास, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, या आप कह दो आपतित क्या आ गई अपने पास, किरण कह दो या तरंग कह दो। ठीक है, किरण ही कह दो, आपतित किरण आ गई, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। अब देखो अब होगा क्या, इसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, इसी माध्यम में टकरा करके लौट आएगा। ओके, ये अपने पास क्या हो जाएगी, इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। कोण बनेगा वो हो गया परावर्तन कोण। ओके, और जब ये पार चली जाएगी, जब ये पार चली जाएगी तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है आर, बताऊंगा अभी। ये क्या होगी, ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड, कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, आपतित और परावर्तित। ठीक है, इस कोण को कहते हैं, आई को आपतन कोण, आर को कहते हैं परावर्तन कोण, और जो नीचे आर है इसी को भी बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोल दो या बोल दो रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या आ गया, रिफ्लेक्शन एंगल, और ये आ गया रिफ्रैक्शन एंगल, और ये आ गया इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल जो है आपके नॉर्मल से क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैंने अभिलंब से थोड़ा क्या किया है, दूर हटाया है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, अभिलंब में दूर हटाया है। ऐसा कब होगा, जब ये अपने पास क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, नहीं डेंसर मीडियम होगा, ये वाला डेंसर, और ये वाला क्या होगा, रेयरर होगा। मतलब ये वाला क्या होगा, संगन माध्यम होगा, और ये वाला क्या होगा, विरल होगा अपने पास। ओके, अब इसके अंदर एग्जांपल क्या लेना है आपको। ठीक है, अब देखो अभिलंब से दूर हटाऊंगा ना तो इसको विरल लेना पड़ेगा, अभिलंब की तरफ झुका देता तो ये क्या होता, संगन होता। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप पढ़ चुके हो पहले ही। ठीक है, अब आता है नियम। अब जो अपन ने रिफ्लेक्शन किया, ये देखो अपन ने यहां क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे आई, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपने पास परावर्तन। तो थोड़ा सा इसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है ना, ये कहलाता है हिंदी के अंदर अपने पास परावर्तन। इसमें क्या होता है, कोई किरण एक माध्यम से आएगी और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये क्या है, अभिलंब है, ये कोण आई है, ये कोण क्या है, आर है।
ये क्या होगी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँ तो इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल या कह दो परावर्तन कोण, ठीक है। इसके नियम होते हैं, नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है अपने पास कोण आई बराबर कोण आर, जो आपतन और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जो तीनों चीज अपने पास इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल, अभिलंब, ठीक है ना, ऑल विल बी इन सेम प्लेन, सारे के सारे क्या है, सेम प्लेन में। सेम प्लेन का मतलब मैं इसको इन स्क्रीन पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, है ना, ये 2D तो है स्क्रीन, लंबाई है चौड़ाई है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही तल के अंदर होंगे, ओके। इसके बाद अपने पास जो ये आपको पता ही है कोण आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है ना, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इधर बाहर निकलती कोई किरण तो वो क्या कहलाता, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। एक और देखो अपने पास, एक क्या होता है, मान लो एक तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, ध्यान से सुनना एक बात ये, ठीक है, कि मान लो अपने पास ये किरण आई, ये इधर क्या हो गया, परावर्तन हो गया, और एक सीधी सीधी निकल जाती, तो वो क्या होता, पारगमन होता, क्या होता, पारगमन, ठीक है। और ये मान लो विरल माध्यम था तो ये थोड़ी सी इधर हट गई, ओके, ये अपने पास था अभिलंब। तो अपने पास जो ये वाला एंगल है, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये क्या है, अपवर्तन कोण, ये क्या है, अपवर्तन कोण, बट ये क्या है, इमर्जेंट कोण, क्या है, इमर्जेंट कोण। इमर्जेंट कोण क्या होता है, इमर्जेंट एंगल, पारगमन कोण, समझ रहे हैं, पारगमन मतलब सीधी की सीधी निकल गई, वो कहीं डिफ्लेक्ट हुई नहीं, तो जो वो एंगल बना रही होती वो क्या कहलाता, इमर्जेंट एंगल कहलाता, ठीक है। ये आ गया आई, ये आ गया आर, और ये फिर से क्या आ गया, अपवर्तन वाला, तो ये भी आर, और ये इमर्जेंट एंगल है, इसको बोल देते हैं ई, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है मिरर। मिरर आपको पता ही है, मिरर, दर्पण। मिरर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन से समतल प्लेन मिरर और स्फेरिकल गोलीय, है ना, दो प्रकार के हो गए, समतल मतलब प्लेन, और स्फेरिकल मतलब गोलीय। प्लेन तो कैसे हो गए, सीधे सीधे ऐसे हो गए, ठीक है, जो आप घरों में देखते हो सामान्यतः। स्फेरिकल में क्या हो गए, ये क्या होंगे, किसी न किसी गोले के क्या होंगे, भाग होंगे, गोले के क्या होंगे, भाग होंगे, ठीक है। ये अपने पास इतना वैल्यूएबल नहीं होता, ये अपने पास क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। समतल दर्पण के बारे में दो बातें आप देख लो, पहला क्या, इससे प्रतिबिंब कितना बनता है, अपने पास बराबर हाइट का बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है वैसे का वैसा बनता है, ठीक है। और जो दायां भाग है इसके अंदर वो कैसा दिखेगा, आपको बायां दिखेगा, और जो बायां भाग है वो दायां दिखेगा। ये क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब शीशे में आप देखते हो तो आपका ये वाला हाथ आपको इधर दिखता है शीशे के अंदर, ये देखना कभी ऑब्जर्व करना। और एक और है क्या, पूरी बॉडी का प्रतिबिंब अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो आपकी पूरी बॉडी का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिख जाए, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो दर्पण की हाइट है वो आपकी हाइट से कितनी होनी चाहिए, h/2 होना चाहिए। मान लो आपकी हाइट h है, तो दर्पण की हाइट कम से कम h/2 होगी ना, तभी आप खुद को उसके अंदर पूरा देख पाओगे। अब देखो स्फेरिकल के अंदर अपने पास दो प्रकार के दर्पण आते हैं, एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, जिसकी आपने क्या कर दिया, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, और बाहर ये जो उभरा हुआ सिरा है ना, ये क्या करेगा, परावर्तन करेगा, तो ये कहलाता है अपने पास उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उ मतलब उभरा हुआ, तो परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ओके। दूसरा आता है जो धसा हुआ भाग है, वो क्या करेगा, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, इधर किरणें आएगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये क्या है, कॉनकेव मिरर, क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है, ओके। और इसके बाद बात करें, ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको उत्तल, कहाँ मिलता है, उत्तल आपको मिलेगा गाड़ियों में, है या नहीं, गाड़ियों में मिलेगा। और जो अवतल है वो कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा डेंटिस्ट के पास, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रतिबिंब को क्या बना देगा, छोटा कर देगा। प्रतिबिंब क्या बनाएगा, छोटा। गाड़ी पीछे कितनी बड़ी आ रही है, इतनी बड़ी, उसको कितना सा दिखा देगा, इतने। जबकि अवतल दर्पण क्या करता है, जो डेंटिस्ट यूज करता है, वो कैसे, उसमें क्या काम करता है ये, कि जो दांत के अंदर वो जो दिक्कत है वो इतनी सी है, पर उसको क्या दिखा देगा, बड़ा दिखा देगा, ठीक है। तो ये डेंटिस्ट यूज करता है, और ये अपना गाड़ी में होता है। आप देख भी सकते हो, किसी दर्पण के ऊपर हाथ से घुमाओगे ना थोड़ा सा, तो अगर वो उभरा हुआ है तो वो क्या है, उत्तल दर्पण है, और ऐसे वो धसा हुआ है तो वो अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल मतलब कॉनकेव कैविटी, अवतल धसा हुआ, और कॉन्वेक्स मतलब वैक्स लगी हुई, उभरा हुआ, है ना। इसके बाद आते हैं दर्पण हो या लेंस हो अपने पास, उनके अंदर क्या होता है, साइन कन्वर्जन होता है। क्या होता है, साइन कन्वर्जन, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है आपको, मान लो आपके पास ये क्या है,
दर्पण है, ये दर्पण है। जो दर्पण के अंदर सारी दूरियां होगी वो किससे मापी जाएगी? P से। ये P क्या है? यहाँ पे ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव होता है। ये जिस गोले का भाग होता है उसकी, उस गोले की जो त्रिज्या है वो इसकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। उस वक्रता त्रिज्या का जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। अनंत से आने वाली किरणें जिस पॉइंट के ऊपर आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो फोकस बिंदु F कहलाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, सारी की सारी दूरियां जो है वो किससे मापी जाती है? P से मापी जाती है। मान लो इधर से अपने पास क्या आ रही है? इधर से रे आ रही है, ठीक है। इधर से अपने पास, अब देखो थोड़ा सा सर्दियां चल रही है, शुरू हो गई हल्की हल्की, सॉरी। देखो कि अपने पास इधर से रे आ रही है, ठीक है। इससे आगे चल के आप जब इधर से मापोगे, ठीक है, तो रे की दिशा में मापोगे ना, जो भी दूरियां मापोगे सारी क्या होगी? प्लस होगी। रे के विपरीत जाके जो भी आप मापोगे दूरियां वो सारी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब जो बिंब है वो कहाँ रखा जाएगा? इधर ही रखा जाएगा ना। प्रतिबिंब है वो इधर तो जा नहीं सकता, तो वो भी कहाँ बनेगा? इधर ही बनेगा। फोकस भी कहाँ होगा? अवतल दर्पण का तो इधर ही होगा। तो अपने पास ये जो सारी दूरियां हैं, यू कह दो चाहे वी कह दो चाहे एफ कह दो, ये सारी की सारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। सॉरी, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? अपने पास नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या समझे कि रे की डायरेक्शन में जो दूरियां मापोगे आप, रे की डायरेक्शन के अंदर जो आप दूरियां माप रहे हो, ये सारी की सारी कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और इसके अपोजिट जाके माप रहे हो, ये सारी की सारी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी अपने पास, ओके। ये सारी की सारी कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। अब बात करें हाइट की, तो ऊपर की तरफ जो हाइट मापोगे सारी की सारी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जो नीचे की तरफ हाइट मापोगे वो क्या आएगी? सारी की सारी नेगेटिव आएगी। समझ गए? बाकी एक तरीका और भी बताता हूं आपको। इसको क्या करो आप? मूल बिंदु पे रख दो। मूल बिंदु पे रख दिया, सारी दूरियां इधर मापोगे। ऊपर क्या होता है? प्लस वाई, तो इधर की दूरियां प्लस वाई। नीचे क्या होता है? माइनस वाई, तो ऊपर नीचे की दूरियां माइनस में। इधर क्या होता है? प्लस, तो इधर की दूरियां ध्रुव से प्लस, ध्रुव से इधर की दूरियां क्या हो जाएगी? माइनस। तो आप इसको जो अपना क्या बोलते हो आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, उसके हिसाब से देख सकते हो कि दर्पण को आप यहाँ रखोगे तो इधर वाली माइनस, इधर वाली प्लस, इधर वाली प्लस, इधर वाली माइनस। इस हिसाब से भी आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब आता है रे डायग्राम। रे डायग्राम के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। रे डायग्राम क्या कहता है? रे डायग्राम कहता है, पहला रूल क्या है कि जो किरणें क्या होगी? समांतर आएगी, ठीक है। वो टकरा के किससे चली जाएगी? समांतर मतलब अनंत से आ रही होगी, टकरा के कहाँ चली जाएगी? फोकस बिंदु पे चली जाएगी, ठीक है। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो फोकस बिंदु से निकलेगी, मान लो इससे निकलेगी, तो जो फोकस से निकलेगी ना वो टकरा के क्या हो जाएगी? अनंत पे चली जाएगी, या कह दो समांतर चली जाएगी, ठीक है। ये अपने पास फोकस बिंदु हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा है अपने पास, आ जाओ आ जाओ, बाकी और जो भी आपको किरणें हैं ना आप उनको बना सकते हो, ठीक है। ये जैसे मान लो ये एफ था, ये अपने पास वक्रता के अंदर सी है, तो कोई वस्तु सी पे होगी ना तो वो टकरा के वापस किस पे आ जाएगी? सी वाली, सी पे ही आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप रे डायग्राम बना सकते हो। बाकी है ना गूगल करना, ठीक है। गूगल के ऊपर है ना आपको एक टेबल मिलेगी, है ना, 9th-10th में पढ़ते थे, आपको याद है तो उस टाइम एक टेबल थी। प्रतिबिंब एफ पे हो तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे हो तो एफ पे बनेगा, सी पे हो तो सी पे बनेगा, सी व एफ के मध्य हो तो सी व एफ के मध्य बनेगा, पी से इधर हो तो सी से परे बनेगा, पी व एफ के मध्य हो तो सी से परे बनेगा, है ना। वो टेबल डाउनलोड कर लेना, वो टेबल आपके नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना। वो मैं यहाँ पे एक एक समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए मैं जनरल बता दिया। जो आप किस पे भेजोगे, देखो जनरल बताता हूँ आपको थोड़ा सा, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। जो अनंत से आएगी या समांतर आएगी हमेशा टकरा के कहाँ चली जाएगी? फोकस पे चली जाएगी, ठीक है। इसका उल्टा भी सेम है, जो फोकस से आएगी वो अनंत पे चली जाएगी। इसके अलावा मान लो ये अपना ध्रुव है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी किरण आएगी, ये आ गई, ये इसी एंगल पे वापस चली जाएगी, समझ रहे हो? जिस एंगल पे यहाँ आएगी ना उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। ये एंगल मान लो आई था और ये आर था, तो आई बराबर क्या होगा? आर होगा, ठीक है। और भी बताता हूँ, और क्या है अपने पास, हमेशा जो जिसका भी प्रतिबिंब बनाना हो ना, ठीक है, हमेशा दो चीज करो, फोकस से गुजार के समांतर ले आओ
और समानांतर ले जाकर के फोकस से गुजार दो, तो आपका प्रतिबिंब बन जाता है। 2 से 3 किरण से आपका प्रतिबिंब बन जाता है। बाकी अपने आगे पढ़ेंगे ना तो अपने और आगे आ जाएगा। इसके बाद आता है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में देखो, मिरर फॉर्मूला को क्या कहता है, देखो मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र है। जब भी आप दर्पण का केस कर रहे हो, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। वहाँ पे ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, ये क्या है, बिंब दूरी है, और ये क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। ये क्या है, प्रतिबिंब, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, और ध्रुव जो आपका है जिसको आप क्या बोलते हो, पोल बोलते हो, और ये u है, ये क्या है, बिंब की दूरी, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस किससे, ध्रुव से, और ये क्या है, फोकस लेंथ हो गई। ओके, यहाँ पे अपने पास वो अलग अलग आएंगे केस, तो उस केस के अंदर अपने देखते रहेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं। अवतल हो कर लो इधर, और इधर कर लो उत्तल, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स, और ये हो गया कैव, ठीक है। दर्पण है तो प्रतिबिंब दोनों के दोनों किधर बनेंगे, इधर ही बनेंगे। इसका भी किधर बनेगा, देखो इसमें दो किरणें आई गई, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। जबकि इसमें क्या है, जो किरणें आएगी ना उनका प्रतिबिंब है ना, आपको बनेगा नहीं, बनता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब आभासी है, इसमें वास्तविक है। इसमें u भी इधर था और v भी इधर था, दोनों किसके हो गए, माइनस के, क्योंकि अगर आप देखोगे तो किरण ऐसे आ रही है, माप ऐसे रहे हैं, तो u भी माइनस और v भी माइनस। f तो माइनस है ही, क्योंकि गोला किधर पूरा हो रहा है, इधर पूरा हो रहा है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, आपके पास जो f है वो क्या है, प्लस है, क्योंकि गोला इधर पूरा हो रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, किरणें इसमें मिल रही है, तो फोकस दूरी इधर मापोगे किरण की दिशा में, तो प्लस आ गया। और u बराबर, u तो इधर ही था, तो ये नेगेटिव, और जो v था वो भी इधर मिला आपको प्रतिबिंब, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब f पॉजिटिव और v पॉजिटिव और u नेगेटिव, यहाँ पे तीनों के तीनों क्या आ गए, नेगेटिव आ गए, ठीक है। ये हो गया अपने पास दर्पण सूत्र। इसके बाद आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, ओके, ये अपने पास मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, देखो ये होती है प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार, एच डैश बटा एच जो है आपके पास, ठीक है। ये अपने पास क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है, जहाँ पे एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। ये आप जब दर्पण के लिए सूत्र सोल्व करते हो तो ये आपके पास आता है माइनस वी बटा यू, कितना आता है, माइनस का वी बटा यू। जबकि लेंस के लिए करोगे अपने पास तो ये आएगा वी बटा यू, ठीक है। तो दर्पण के लिए कितना आता है, आवर्धन क्षमता है वो माइनस का वी बटा यू आते हैं, ओके। अब इसके मान अलग अलग हो सकते हैं, प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, +1 मान लो, है ना, +1 मान लो, एक -1 मान लो, और एक +2 मान लो, इनसे आप समझ जाओगे। इसका अर्थ क्या है, सेम साइज और सेम डायरेक्शन, सेम साइज बन गया और सेम ही साइड में बन गया, सेम साइज और सेम साइड, समझ रहे हो। जैसे ऊपर था ना, तो ये सेम साइज का बन गया, +1 आया तो मतलब एच डैश बराबर एच आ गया ना, और सेम ही साइड में बन गया, मतलब अगर ऊपर था तो यहाँ पे प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ऊपर ही बन जाएगा, ओके। इसका मतलब क्या है, एक आ गया, मतलब सेम साइज, साइज तो क्या है, सेम है, पर साइड सेम नहीं है, एक ऊपर था तो एक नीचे आएगा, है ना, तभी माइनस आता है, तो ये क्या आएगा, अपोजिट साइड, ओके। +2 में क्या हो जाएगा, डबल साइज, डबल साइज, साइज क्या हो गया, डबल हो गया, और जो साइड थी वो क्या हो गई, अपोजिट हुई क्या, नहीं हुई, सेम साइड। अभी सेम वाला कहाँ से पता चल रहा है, प्लस माइनस से पता चल रहा है, और ये जो 1 1 2 जो भी लिखा हुआ है इससे आपको किसका पता चल रहा है, साइज का पता चल रहा है ना, साइज का। इसे देखो ये 2 है तो एच डैश बराबर क्या आ गया, एच बराबर 2, या एच डैश बराबर क्या आ गया, 2h, मतलब जो प्रतिबिंब की हाइट होगी, जो अपने पास इमेज की हाइट होगी, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी आ रही है, दुगनी आ रही है, ओके। इसके बाद अपने पास आता है, इसमें आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, वही लेंथी लेक्चर तो मैं करवा नहीं रहा हूँ। इसके बाद आता है अपने पास डिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, देखो आपको पता ही है, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मान लो ये था विरल
और ये जा रही है संगन में, ठीक है ना। ये था रेरर रेरर और ये था डेंसर मीडियम, ठीक है, जा रही है। तो क्या होगा देखो, तो अपने पास जो किरण है ना विरल संगन में जाएगी तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये था कोण आई, ये था कोण आर, ओके। तो ये N1 था, ये N2 था। तो विरल से जब संगन में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। इस चीज को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के अंदर दो नियम आपको देखने हैं यहाँ पे। पहला तो क्या है, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब आपके पास, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, है ना। इंसिडेंट रे और अपने पास रिफ्रैक्टेड रे और जो अपने पास तीसरी जो भी रे है, और रे नहीं सॉरी अभिलंब जो है, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल के अंदर होंगे, ओके। इसके बाद आता है अपने पास दूसरा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कैसे लगता है, एक ट्रिक बताता हूँ लगाने की। देखो ये क्या होता है, इस माध्यम वाला अपवर्तनांक गुणा इसकी ज्या, क्या आ गया, साइन आई, बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इनटू इसकी ज्या, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो साइन आर आ गया। अब इससे बना लो, क्या बन गया, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या आ जाएगा, N2 बटा N1। इसे क्या लिखोगे, N2 1, ठीक है। ये अपने पास अपवर्तन के दो क्या होते हैं, नियम होते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम या स्नेल्स लॉ। अब इसके अंदर एक चीज आती है यहाँ पे नहीं, क्या, अब ये झुका क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि ये झुक गया, या संगन से विन में जाते तो अभिलंब से क्या हट जाता, दूर हट जाता, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, प्रत्येक माध्यम के लिए अलग होती है। इसे कहते हैं अपवर्तनांक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, चाहे तो म्यू से लिख देना इसको और चाहे इसको एन से लिख देना, ठीक है। अब आपको कहलाता क्या है, ये होता क्या है, किसी मीडियम के अंदर प्रकाश किस चाल से चलेगा उससे थोड़ा सा रिलेट क्या करता है, आपका अपवर्तनांक रिलेट करता है। मान लो किसी माध्यम के अंदर प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, सी होती है, आपको पता है। पर उस माध्यम के अंदर चाहे वो कांच हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो ग्लिसरीन हो, उसके अंदर प्रकाश का वेग कितना है, v है। तो उस मीडियम का अपवर्तनांक जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना कहलाएगा, n बराबर c बटा v कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की आप अपवर्तनांक की बात कर रहे हो, ये क्या आ गया, मीडियम का अपवर्तनांक आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप ये देख सकते हो n या म्यू है, चाहे इसको n से लिख दो चाहे इसको म्यू से लिख दो, एक ही बात है। ये प्रोपोर्शनल किसका है, डिसप्रोपोर्शनल किसके, v के, मतलब जितना ज्यादा वेग होगा ना उतना ही कम क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। और अपवर्तनांक है ना, आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना प्रकाश, उसके अंदर उतना ही धीरे चलेगा। इससे आप ये चीज देखो, जो N21 अपने अभी लिखा था, ये लिखा था ना N21, ये N21 क्या है, N2 बटा N1। N2 क्या है, माध्यम 2 के अंदर प्रकाश का वेग, C तो है ही सीधा, माध्यम 2 के अंदर प्रकाश का वेग, और N1 क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, C से C चला गया, तो ये आ गया अपने पास V1 बटा V2, ठीक है। तो N21 कितना आ गया, V1 बटा V2 आ गया। अब इसी तरीके से N12 निकाल सकते हो आप, N1 बटा N2, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं, रिफ्लेक्शन है अपने पास, जो अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं लिखा ना, रिफ्रैक्टिव लिखा है, ठीक है। तो अपवर्तन जो हो रहा है अपने पास, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, इसके आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल थोड़े से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, डिस्कस तो नहीं करेंगे, इतने वैल्यूएबल वो है नहीं। क्या, पेंसिल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल जो है आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, ठीक है। सिक्का डालोगे पानी के अंदर तो वो भी आपको क्या दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना है तो आप ऐसे देख लो कि अपने पास ये मान लो तुमने पेंसिल डाल दी, पेंसिल डाल दी ना, ये तो ये किरण क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। ये किरण इस तरीके से मुड़ गई, और आप मान लो यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। जबकि मिलता कहाँ, यहाँ मिलता पहले, और अब कहाँ मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ मिल रहा है। तो आपको क्या लगेगा, ये जो किरण है ना वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और जो अपने पास आपको जो सिक्का है, चाहे वो पेंसिल है, वो कहाँ दिखेगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। समझ रहे हो आप थोड़ा सा, कि जैसे ये क्या था, पानी था, ये अपने पास सिंपल था, ठीक है, पर यहाँ पे किरण क्या होगी, मुड़ गई। जैसे आपकी आंखों से आप ऐसे देखोगे तो ये किरण जाएगी तो कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा
अपने पास, ठीक है, जहाँ भी ये झुकेगी ये इस तरीके से आ रही है, ये इस तरीके से, तो ये आपको थोड़ा सा कहाँ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण क्या होगा, चाहे आप कह दो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल वाला आ जाएगा, कोइन है उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये आप देख सकते हो। कोई भी वस्तु को आप पानी में डाल दो वो आपको कहाँ दिखेगी, थोड़ी सी हमेशा ऊपर दिखेगी, ठीक है। और भी इसका क्या, जो सूर्यास्त है, सनसेट कह दो या सनराइज कह दो, सूर्योदय या सूर्यास्त, सनसेट या सनराइज, दोनों का क्या होगा, पहले दिखाई देना, मतलब सूरज है ना सामने आएगा ही नहीं, उससे पहले ही वो आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये होते हैं अपने पास एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद आता है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। अब आपको पता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो जो एच डैश है वो क्या होगा, छोटा होगा एच से नॉर्मली, ठीक है। अब छोटा कैसे करोगे, म्यू का मान है ना लगभग 1 से क्या होता है, बड़ा होता है अपवर्तनांक मान, ठीक है। तो इसको बड़ा, इसको छोटा कैसे करोगे, एच के अंदर किसका भाग दे दो, म्यू का भाग दे दो, ठीक है। ये क्या है, वास्तविक गहराई है, ये क्या है, आभासी गहराई है, ओके। उसके बाद अपने पास आता है, यहां से ऐसे निकाल लो, म्यू बराबर क्या आ गया, एच बटा एच डैश, ये क्या थी, रियल डेप्थ थी, ठीक है, और ये क्या आ गई, एपरेंट आ गई, ठीक है। और ये बना हो गया रियल, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको देखो थोड़ा सा, ये क्या कहता है, ये कहता है जबकि आपकी किरण क्या होगी, संघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल में जाएगी, डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर में जाएगी, तो वो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी, हटेगी ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये आपका क्या है, सरफेस है, जिसपे जो क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, जिसमें ये माध्यम कौन सा है, विरल है, और ये कौन सा है, संघन है, ठीक है। अब आप देखो संघन से ये है, ओके। अब संघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से कहाँ हटेगी, दूर हटेगी। और मान लो ये और इधर से आती तो ये इधर जानी चाहिए थी, अब और ज़्यादा हटेगी, ठीक है। अब मान लो ये और ज़्यादा ऐसे आएगी तो ये और ज़्यादा हटेगी, ठीक है। तो एक कोण इसके अंदर ऐसा आएगा आपके पास, एक कोण अपने पास ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगी, इसके समान, इसके साथ ही हो जाएगी, समझ रहे हो ना, कि अभिलंब से हट रही है तो एक कोण ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगी, इसके साथ ही जाने लग जाएगी, समझ रहे हो ना, इस तय पे ही जाएगी। इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, या आप इसको लिख दो क्रिटिकल, क्या कहते हैं इसको, एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं, ओके। इसमें हुआ क्या कि जब आई बराबर क्या हो गया आपका, आई सी के इक्वल हो गया ना, तो ये जो था आवर्तन कोण था ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, आप देख पा रहे हो, तो समझ रहे हो आप, जब आई बराबर क्या कर दिया, आई सी कर दिया, तो जो आर था वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। या इसको अलग से डायग्राम में समझना है तो ऐसे समझो कि एक कोण ऐसा था, जब वो क्या कर दिया, आई सी लेके गए ना, तो जो परावर्तन कोण है, जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा अगर और आप कोण बढ़ाओ, मान लो इस बार आप इस पे लेके आओ, यहां लेके आओगे तो किरण कहां जाएगी, इस पे इधर चली गई, तो और इधर लेके गई तो ये और इधर चली जाएगी, समझ रहे हो ना, मतलब जिस माध्यम से किरण आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसे कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ओके। अब इसके अंदर लगा सकते हैं स्नेल का नियम, लगाए स्नेल का नियम, आ जाओ लगाते हैं, लगाओ स्नेल का नियम। मान लो ये क्या था आपके पास, संघन था, बस ये याद रखना, ये क्या था, विरल था, तो ये क्या आ जाएगा, NI साइन IC बराबर N2 साइन कितना बना, R 90 डिग्री बन गया, IC जब था तो 90 डिग्री बनेगा, ये क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन IC बराबर आ गया N2 बटा N1, ठीक है। डेंसर को N1 लिया, इसको N2 लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास ये रिलेशन आ गया। जो स्नेल का नियम जब भी लगाओगे हमेशा इस तरीके से लगाना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके माध्यम का अपवर्तनांक, उसके माध्यम की ज्या बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसके माध्यम की ज्या, कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। इससे आगे चले, आ जाओ, इसके एग्जांपल क्या है, जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके फायदे क्या है, इसके फायदा है आपको, एक दिखता है आपको मरिग मरीचिका, मरिग
मरीचिका, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मिराज। और दूसरा होता है अपने पास, क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा समझाता हूँ। मरग मरीचिका किसको बोलते हैं अपने पास, कि जो मरग मरीचिका किसको बोलते हैं कि जब भी आप गर्मियों के अंदर निकलोगे सड़कों के ऊपर तो आपको ऐसा लगेगा सड़क के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है या सड़क चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, मरग मरीचिका कहलाती है, कि वहां पे असल में पानी है नहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे क्या है, पानी है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि आपने सुना होगा आजकल इंटरनेट जो है वो फाइबर के रूप में चल रहा है, जियो फाइबर हो गया, एयरटेल फाइबर हो गया, और भी बहुत सारे जो चलते हैं, है ना, इंटरनेट कनेक्शन। तो उसमें क्या होती है कि जो केबल होती है ना, वो केबल होती है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है, ठीक है, कि अपने पास ये तो क्या रहे, डेंसर मीडियम रहे, और ये क्या रहे, विरल रहे, और ये आपतन हमेशा किस पे हो, क्रिटिकल एंगल पे हो। क्रिटिकल एंगल पे होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे हो तो वो किरण क्या आ जाएगी, यही वापस आ जाएगी, और इस तरीके से इसके अंदर सिग्नल चलता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप। और मरग मरीचिका में क्या है, देखो हल्का समझो, धरती क्या होगी, जब धूप आएगी धरती गर्म होगी, तो धरती उसको लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, धरती के पास वाली जो वायु है वो क्या होगी, गर्म होगी, और ऊपर वाली क्या है, ठंडी है। मतलब जो लाइट है वो कहाँ जा रही है, संघन से विरल में जा रही है। जब गर्म होती है तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, समझ रहे हो। तो डेंसर से कहाँ आ गई, रेयर में आ गई, डेंसर से रेयर में आएगी तो विलंब से हटेगी 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 हटेगी, और किरण क्या निकल जाएगी, वापस निकल जाएगी। तो आपको क्या लगेगा, जैसे कि मान लो ये डेंसर है, ये रेयर है, क्योंकि रेयर क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, धूप आ गई, नीचे धूप है, धरती के पास है, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी है, तो ये क्या बन गया, रेयर बन गया। अब ये आ गया, अब ये और अभिलंब से हटेगा, और आगे जाएगा, और अभिलंब से हटेगा, ऐसे होते 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 ये ऐसे जाएगा, और आपको क्या लगेगा, इसकी इमेज, ये आ तो यहाँ से रहा था, आपको कैसे दिखेगा, ये यहाँ से आ रहा था, मतलब इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई, मतलब यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है, पर पानी वो होता नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप और गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्रैश कोर्स के अंदर इतना ही बताया जा सकता है ना। ऑप्टिकल फाइबर में बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल करते हैं ना, इंसिडेंट एंगल जो आपतन कोण रखते हैं वो ज़्यादा रखते हैं, किससे, क्रिटिकल एंगल से। इसके बाद अपने पास आते हैं लेंस। लेंस, ठीक है, लेंस क्या है, जिसमें आर पार दिखेगा, आपके चश्मे में जो लगे हुए हैं, मेरे चश्मे में जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। लेंस जो है अपने पास ये दो टाइप के होते हैं, कौन से, उत्तल और अवतल, ओके। ये जो उत्तल है लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। वहां पे अपने पास जो दर्पण वाला था ना, उसके अंदर अपने सारे के सारे जो बिहेवियर अवतल दर्पण शो करेगा वो यहाँ कौन शो करेगा, अवतल उत्तल लेंस शो करेगा। उत्तल लेंस जो होता है ना वो किसका लगभग सेम कॉपी करता है, अवतल दर्पण को करता है, और जो अवतल लेंस होता है ना वो किसको कॉपी करेगा, उत्तल दर्पण को कॉपी करेगा, ठीक है। ये चीज आपके कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी, इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो उत्तल लेंस देखो और अवतल लेंस देखो, थोड़ा थोड़ा देखो, आ जाओ। देखो क्या कहता है अपने पास, अवतल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आ जाओ यहां पे बात कर लेते हैं उत्तल लेंस की, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, अवतल लेंस, ओके। जो उत्तल लेंस है ये क्या होगा, उभरा हुआ, रुक जाओ, इस प्रकार से इसको ऐसे ये उभरा हुआ है, ये उत्तल लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब इस पे जो किरणें आएगी ना, ये उनको क्या कर देगा, ऐसे भेज देगा, फैला देगा, और ये इसके ऊपर आती हुई क्या होगी, आपको प्रतीत होगी, ओके। और जबकि इसमें क्या होगा, ये उनको फोकस पे ले जाएगा, मतलब इसमें वास्तव में फोकस पे चली गई, और इसमें फोकस पे आती हुई क्या हो रही है, आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। जब ये किसी केस किस में था, अवतल लेंस वाला केस किस में था, उत्तल दर्पण में था, आपको याद हो तो, और वास्तव में किस में मिल रही थी, अवतल दर्पण में मिल रही थी, तो वो चीज मैंने यहाँ पे लगाई है, ओके। इसके लिए इसने क्या किया, फैला दिया, फैला दिया मतलब अपसारित करना,
इसने क्या कर दिया, अपसारित। ये कौन सा लेंस अपने पास, अपसारी लेंस है, फैला दिया इसने। अपसारी को क्या कहते हैं, डाइवर्ट करना, तो ये है डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है। इसने क्या किया, एक बिंदु पे ले आया, तो ये कौन सा लेंस है, अभिसारित लेंस या अभिसारी लेंस या कॉन्वर्जेंट लेंस है, ठीक है। यहां पे अपने पास लेंस फॉर्मूला आता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अपने पास दर्पण फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा बीच में, बस माइनस आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र बोलते हैं। जैसे उसको क्या बोलते थे, दर्पण सूत्र बोलते थे, ओके। इसके बाद अपने पास क्या आता है, गोलीय सतह से, और कुछ बच गया इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बस एक फोकस लेंथ की बात हो रहा है। फोकस लेंथ आप देखो, इसको बोलते हैं f1, इसको बोलते हैं f2, ठीक है। देखो जाके वास्तविक में किस पे मिले, इस पे मिले ना, इधर से आ रहे थे, तो जो इसका फोकस है वो क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। जबकि इसका फोकस क्या था, इधर मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे, तो इसका जो फोकस है ना वो क्या माना जाएगा अपने पास, f = नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखें। अब आता है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तन देखो क्या होता है कि अपने पास जो लेंस है ना उसके अंदर दो गोलीय सतह है, एक ये वाला गोलीय सतह, एक ये वाला। जबकि अगर एक ही सतह होती, मान लो कुछ इस तरीके से, एक तरीके से इस तरीके से सतह होती, और यहाँ पे कोई बिंब पड़ा है, ठीक है, तो ये बिंब दूरी हो गई u, इसका प्रतिबिंब इसने यहाँ बना दिया, कहीं भी मान लो, ये हो गया अपने पास v, इसका अपवर्तनांक n1 बाहर वाले के मीडियम का, और इसका है अंदर वाले का n2, मतलब ये कांच है, ग्लिसरीन है, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ है, ओके। तो यहां क्या बनता है, अपने पास आता है अपवर्तन सूत्र आता है। क्या आता है, अपवर्तन सूत्र आता है। वो अपवर्तन सूत्र देखो क्या होता है, वो अपवर्तन सूत्र होता है कुछ इस तरीके से, इसका अपवर्तनांक बाद वाले का, इसमें इमेज बनी है, मेरी बात समझे आप। u यहाँ पे था, बाद में जो अपने पास स्फेरिकल सरफेस था इसके अंदर बाकी यहाँ बन गया, तो ये v है, तो n2/v माइनस n1/u, ठीक है। और n2 माइनस n1 बटा n2 है, सिंपल सी बात है, कांच में जा रहा है तो उसका अपवर्तन ज्यादा है। n2 माइनस n1/r, r क्या है, त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, इसको बढ़ाओगे आगे तो ये जो जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या है, इस अपने पास अपवर्तक पृष्ठ की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो n2/v माइनस का n1/u बराबर n2 माइनस का n1/r, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी आप इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, वैल्यूज जब पुट करोगे आप, तो आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, साइंस यूज करने पड़ेंगे। साइन मतलब u प्लस का, u माइनस का, r प्लस का, r माइनस का, वो आप रख दोगे। जो अपने क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसका उल्टा होता, मतलब इसको पानी में डाल दो आप, इसको क्या कर दो, पानी में डाल दो, या कह दो आप, हाँ ये सरफेस कुछ इस तरीके से हो, ऐसे सोच सकते हो आप, कुछ इस तरीके से सरफेस हो जाए, ठीक है, और इसका μ2 हो, ओके। और अपने पास, ठीक है, ये जब आएगा ना क्वेश्चन में तभी देख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला इतना, ओके। इसके बाद अपने पास आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब जब लेंस बनेगा ना तो लेंस का एक फॉर्मूला बनता है, तो उसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस का निर्माण सूत्र, हिंदी में इसका ये नाम है। लेंस का जो मेकर फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, लेंस कैसे डायग्राम बनाएगा, देखो इसमें क्या था, एक सरफेस थी कर्व्ड, एक थी ना, लेंस में क्या होगी, दूसरी भी आएगी, तो दो बार वहां क्या लगाना पड़ेगा, अपवर्तन सूत्र लगाना पड़ेगा। दो बार जब आप अपवर्तन सूत्र लगा दोगे तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/f बराबर μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। जहां पे f क्या है, f क्या हो गया, फोकस लेंथ हो गई, μ21 क्या हो गया, μ2/v
म्यू 1 हो गया, ठीक है। एफ क्या हो गई, फोकस लेंथ हो गई, और म्यू 1 क्या हो गया, म्यू 2 बटा म्यू 1 आ गया। आर क्या आ गई, पहले की त्रिज्या, फर्स्ट जो सरफेस है उसका, उसकी रेडियस ऑफ फर्स्ट कर्व्ड सरफेस। ओके, बस अब एक चीज है ना यहाँ पे एक और आती है, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो भी समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली याद ही करना है, ये जब यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तब आप समझ जाओगे। कराऊंगा इनके क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मैं कराऊंगा। देखो अब इसके बाद क्या है कि मान लो आपने कॉन्वेक्स मिरर को है ना किस में रख दिया, पानी में रख दिया या ग्लिसरीन में रख दिया, ठीक है, ग्लिसरीन में रख दिया, ठीक है। और मान लो इसका जो आवर्तनांक है ना, जो मिरर था इसका आवर्तनांक n1 है, इसका आवर्तनांक क्या है, n2 है। तो अगर n1 ग्रेटर देन n2 है, मतलब अगर यही भारी है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। यही चीज कॉनकैव के बारे में, कॉनकैव कैसा रहेगा, कॉनकैव रहेगा। अगर जो मटेरियल है लेंस का, उसका आवर्तनांक क्या है, जिस मीडियम में रख रहे हो उससे ज्यादा है, ठीक है। पर अगर क्या है, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकैव, आपका जो भी लेंस है, कोई भी आपका लेंस है, उत्तल अवतल कौन सा भी, इसका आवर्तनांक मान लो n2 है, और जब आप पानी में रख रहे हो, ग्लिसरीन में रख रहे हो, जहां भी आप रख रहे हो, कोई भी मीडियम में रख रहे हो, उसका आवर्तनांक क्या है, इससे ज्यादा है ना। तो अब ये लेंस की तरह बिहेव करेंगे, लेंस की तरह बिहेव करेंगे तो क्या होगा, लेंस की तरह बिहेव करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर रखा था उस मीडियम के अंदर, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकैव की तरह। उत्तल किसकी तरह बिहेव करेगा, अवतल की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपने क्या रखा था, कॉनकैव रखा था, कॉनकैव रखा था, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ये थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन क्या कहता है, देखो ये अपने पास पहला लेंस ऐसे, इसके संयोजन में आपने क्या रख दिया, दूसरा रख दिया, तो जो फाइनल फोकस दूरी आएगी वो इस तरीके से ऐड होती है, पहले की प्लस दूसरे की, इस तरीके से डैश डैश आप चलते जाओगे तो क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। अब पावर की बात करते हैं, पावर क्या कहते हैं, फोकस लेंथ का जो उल्टा है ना वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। पावर का मात्रक क्या होता है, पावर का मात्रक होता है अपने पास डायप्टर। क्या होता है, पावर का मात्रक होता है अपने पास डायप्टर, ओके। और पावर कहाँ कैसे जुड़ जाएगी यहाँ पे, P बराबर P1 प्लस P2 डैश 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 प्लस में क्या आ जाएगा, Pn आ जाएगा, ओके। ये क्या आ जाएगा अपने पास, Pn आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात क्या, कि अगर क्या कर दिया जाए, इनके अंदर d दूरी तक सेपरेशन कर दी जाए, d दूरी तक क्या कर दी जाए, सेपरेशन कर दी जाए। इसकी फोकस लेंथ f1 है, इसकी f2 है, और इनको सेपरेट कर दिया कितनी दूरी तक, d दूरी तक। तो जो नई फोकस लेंथ आती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। समझ रहे हो, 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। वहां पे d क्या है, दोनों लेंस के बीच की क्या है, सेपरेशन है, ओके। इसके बाद अपने पास जो नया टॉपिक है वो है प्रिज्म। अगला टॉपिक क्या है अपने पास, प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, देखो ये प्रिज्म है, यहां से क्या हो गई, कोई किरण आ गई, ठीक है, इस तरीके से ये बाहर चली गई, ओके। ये जो अपने पास अभिलंब क्या है, अभिलंब कौन सा होगा, ये होगा। यहाँ पे अभिलंब क्या होगा, ये होगा। इसका अभिलंब के साथ जो कोण है वो कितना है, आई है। ये क्या है, इमरजेंट एंगल ई है, ठीक है। बाकी इसको सीधा आगे बढ़ाओ, इसको भी सीधा आगे बढ़ाओ, तो ये किरण जानी यहाँ चाहिए थी, जाए यहाँ रही है, तो ये क्या है अपने पास, डेविएशन एंगल, क्या है, डेविएशन कोण, विचलन कोण है। ये प्रिज्म कोण ए हो जाएगा, ये बी है, ये सी है, ओके।
इसको आप एक कोण R1 मान लोगे, इसको एक आप कोण R2 मान लोगे, ठीक है। अब इसको अगर आप पूरा सोल्व करते हो, ये अपने पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इमरजेंट रे है, ठीक है, बाहर निकलने वाली पारगमित किरण कह सकते हो, ये आपतित किरण है, ओके। अब इसको आप पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास फॉर्मूले आते हैं कुछ, वो मैं आपको डायरेक्टली लिखा देता हूं, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे कि आप अलग अलग कोण पे इनको क्या करोगे, इंसिडेंट करोगे, अलग अलग रे को, ठीक है। और ये डायल एंगल है ना, इसको मेजर करोगे, जब इनको मेजर करोगे तो इनके बीच ग्राफ कुछ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो मिनिमम पॉइंट वाला जो डायल है ना, मिनिमम पॉइंट वाला जो डायल है, ये क्या कहलाता है आपके पास, ये आपके पास कहलाएगा डायल मिनिमम, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहलाएगा, डायल मिनिमम, न्यूनतम विचलन कोण या मिनिमम डेविएशन एंगल, जिसे लिखते हैं डायल मिनिमम से। इसका यूज करके आप इस पदार्थ का क्या निकाल सकते हो, अपवर्तनांक निकाल सकते हो। कितना आएगा, ये आता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस प्रिज्म एंगल ए भाग 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2, ओके। और एक रिलेशन और भी है, वो भी लिख लो, वो भी क्या पता काम आ जाए। जो आई है, इंसिडेंट एंगल है, वो कितना आएगा, आई बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2, ठीक है। और भी जैसे आपको म्यू निकालना पड़ जाए तो ये रिलेशन आता है म्यू -1 इंटू ए बराबर डेल्टा मिनिमम। ये सारे की सारी चीज़ इन्हीं से आगे आई है, ओके, डेल्टा मिनिमम। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। यहाँ पे ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा मिनिमम क्या है, प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है। म्यू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म जिस पदार्थ से बना हुआ है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद अपने पास आता है प्रिज्म के लिए, जो आपके पास प्रिज्म है ना, उसके लिए क्या, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय विक्षेपण। प्रिज्म के लिए क्या, कोणीय विक्षेपण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो कि जब भी आप व्हाइट लाइट डालोगे ना प्रिज्म के अंदर, तो वो 7 भागों में डिवाइड होती है, आपको भी पता है, विबग्योर क्या होती है, विबग्योर के रूप में, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है ना, वो होता है वॉयलेट के लिए, इसके लिए वॉयलेट के लिए, और सबसे कम होता है रेड के लिए, ठीक है। जैसे कि आप प्रिज्म है, इसमें लाइट डालोगे तो इधर निकलेगा विबग्योर, ये इस तरीके से बनता है। तो सबसे कम डेविएशन किसके लिए होता है, आर के लिए, सबसे ज़्यादा वी के लिए। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है, ठीक है। और इस ये क्या आता है अपने पास, डेल का आपको पता ही है क्या आया था, फॉर्मूला देख लो, ये रहा म्यू -1 इंटू ए। तो ये कैसे बन जाएगा, म्यू ए म्यू वी, वॉयलेट के लिए जितना अपने पास अपवर्तनांक मिल रहा है अपने को, वो ये म्यू अपने पास आ जाएगा रेड -1, सोल्व करोगे तो ये आएगा ए म्यू वी माइनस का म्यू आर, ठीक है। यहीं से आता है अपने पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट, डिस्पर्सिव पावर। क्या आता है, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर क्या कहती है, जितना डिफरेंस आया है एंगल के अंदर, और जो एवरेज डेल है, समझ रहे हो ना, एवरेज क्या हो जाएगा, आर का इतना है, वी का इतना है, तो इनके बीच वाला क्या हो जाता है, सीधा डेल हो जाता है। तो डेल वी माइनस डेल आर बटा डेल, ये अपने पास क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है ह्यूमन आई, मानव की जो अब अपने इंटर कर चुके हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है, एक तरीके का नेचुरल अपने पास क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसकी जो विभेदन सीमा है, विभेदन सीमा क्या होता है, विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट। विभेदन सीमा क्या होता है कि इससे ज़्यादा अगर आप क्या रख दोगे, पास में ऑब्जेक्ट रख दोगे ना, तो अपनी आंखें क्या नहीं कर पाएगी, सेपरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, उनको अलग अलग नहीं कर पाएगी। ये कितना होता है, ये होता है 1 मिनट, कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिख सकते हो, 1/60 डिग्री भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1/60 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब बनेगा, जो अपनी आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, वो सारे के सारे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, रेंटिना पर, इस पे रेंटिना पे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, कंप्लीट इतना ह्यूमन आई को पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। विजन रेंज की बात करें, विजन रेंज कहाँ से कहाँ तक आप वस्तु देख सकते हो, एक स्वस्थ आंख कहाँ से कहाँ तक वस्तु देख सकती है, ये देख सकती है डी से लेकर के अनंत तक। अब डी क्या है, डी है अपने पास LDDV, ठीक है। ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन, न्यूनतम स्पष्ट दूरी की न्यूनतम प्रयास, समझ रहे हो ना। डी क्या है, मतलब देखो यहां तक आप वस्तु को क्या देख पाओगे, सही देख पाओगे, और पास लाओगे सही नहीं देख पाओगे, समझ रहे हो, और पास लेके तो सही नहीं देख पाते। तो ये डी क्या है, वो दूरी है, इससे और पास ले आओगे तो आप वस्तु को सही नहीं देख पाओगे। तो उस पॉइंट से लेकर के अनंत तक आप सारी वस्तुओं को साफ सुथरा देख पाते हो, जो स्वस्थ आंखें होती है वो, समझ रहे हो ना। और जो डी का मान है ना वो कितना होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक, अनंत दूरी तक कितनी भी दूर आप वस्तुएं रख दो, आपको जो वस्तु है वो क्या देगी, क्लियर ही दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद आता है डिफेक्ट्स इन आईज। आंखें, तो आंखों में क्या आएगी, दिक्कत भी आएगी, तो डिफेक्ट्स इन आईज, आंखों के दोष। ठीक है, ये अपने पास दो होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है अपने पास दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं क्या देगी, सही दिखाई देगी, पर दूर की वस्तुएं सही दिखाई नहीं देगी। दूर में क्या होगा, दूर की वस्तुएं सही दिखाई देगी पर निकट की वस्तुएं सही दिखाई नहीं देगी। ये हो गया नियर और ये हो गया फार। ओके, अब जो अपने पास जो निकट दृष्टि दोष है इसको कहते हैं मायोपिया। ठीक है, और जो दूर दृष्टि दोष है इसको अपने कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है जो, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है अवतल लेंस, इसका इलाज क्या है, अवतल लेंस है। जो दूर दृष्टि दोष है इसका इलाज क्या है, उत्तल लेंस। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर ही एक चीज आप देख लो, इसमें क्या होगा, जब निकट दृष्टि दोष होगा आपको, तो जो प्रतिबिंब होगा ना, बनना कहाँ चाहिए, रेटिना में बनना चाहिए, पर प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दोष के अंदर, रेटिना से पहले। जबकि इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब आपका कहाँ बन जाएगा, रेटिना के बाद। ठीक है, आफ्टर रेटिना और बिफोर रेटिना। अब इसके अंदर एक एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिख लो, आपको वो काम आएगा काफी। वो फॉर्मूला क्या है, एक व्यक्ति, एक पर्सन है अपने पास, एक व्यक्ति x दूरी तक देख सकता है, x दूरी तक देख सकता है, वह y दूरी तक देखना चाहता है, y दूरी तक देखना चाहता है। ठीक है, तब प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तब प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी, f बराबर आएगा एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। दूर दृष्टि दोष के अंदर भी क्या है, कितना है, कैसा है अपने पास, दूसरे के अंदर क्या है, इसमें इसकी बात कर रहा हूं दूरदृष्टि वाले की। ठीक है, कि यदि एक व्यक्ति डी दूरी से पहले स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब कम से कम डी दूरी पर उसको होना चाहिए तभी वो स्पष्ट देख पाएगा, डी दूरी से पहले स्पष्ट नहीं देख सकता, बट अब वो क्या जाता है कि डी पर स्पष्ट देखना चाहता है, कि मैं कैपिटल डी दूरी तक की दूरी पर क्या देख लूं, उसको स्पष्ट देख लूं। तो कौन सा फोकस लेंस यूज होगा, उसकी फोकस, जो भी फोकस लेंस यूज होगा उसकी फोकस लेंथ कितनी आएगी, डी डी बटा डी माइनस डी। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और आता है दोष, जो होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, ऐसा कुछ कहते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या है, मिक्स है, ये दूर दृष्टि दोष भी है और ये निकट दृष्टि दोष भी है, ये मिक्स है। तो यहाँ जो लेंस लगेगा ना वो क्या लगेगा, मिक्स लगेगा, द्विफोक्सी लेंस, उत्तल प्लस अवतल दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, द्विफोक्सी लेंस लगता है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, दोनों साइड की अलग अलग होती है। एक आता है अपने पास दृष्टि वैराग्य,
दृष्टि वैराग्य, इसे कहते हैं एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन, इसमें क्या होगा, जैसे जाली होगी ना तो वो उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा, उसे वो एक पर्दे के रूप में दिखेगी। ठीक है, इसके अंदर जो लेंस यूज होता है वो लेंस कौन सा होता है, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। ये थोड़ा सा याद रखोगे, हो सकता है पूछ ले ऑप्शन के अंदर कि दृष्टि वैराग्य या एस्टिग्मेशन के अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट है वो आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला आता है इसके अंदर सूक्ष्मदर्शी, और इसके अंदर भी पहला आता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस होगा। तो इसका जो आपका फॉर्मूला बनता है किसका, आवर्धन का, वो फॉर्मूला आप सीधा लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या आएगा, m बराबर अपने पास आ जाएगा ये v बराबर u होता है लेंस के लिए, तो ये आएगा अपने पास d बटा u। सिंपली कितना आ जाएगा, d बटा u आ जाएगा। ठीक है, और आवर्धन निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये होता है बीटा बटा अल्फा, मतलब प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। यहाँ जो अपने पास आवर्धन निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण, और नीचे क्या आ जाएगा, बिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। ठीक है, डी बटा यू। अब इसके अंदर आते हैं अलग अलग केस। पहला केस क्या आता है, जब प्रतिबिंब एल डी डी बी पर बने, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी के ऊपर आपका क्या बने, प्रतिबिंब बने, तो उस केस के अंदर जो आपका एम डी होता है, ठीक है, जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 1 प्लस डी बटा एफ। 1 प्लस डी बटा एफ। ये थोड़ा सा बुक में देख लेना कैसे आता है, वो मैं भी समझा सकता हूँ पर इसमें इतना टाइम लगाएंगे नहीं क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, एल डी डी पे बनेगा तो जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी आएगी, 1 प्लस डी बटा एफ। और दूसरा केस क्या है, जब प्रतिबिंब किस पे बने, अनंत पे बने। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। अनंत पे बनाओ प्रतिबिंब को तो क्या आएगा, अनंत पे बनाओगे, अनंत पे कब बनेगा, जब u बराबर क्या हो जाए, f हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, d बटा f हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का आपने देख लिया। इसके बाद अपने पास जो 2 नंबर आती है, ये तो आगे सरल सूक्ष्मदर्शी आ गई, इसमें भी अपने सरल सूक्ष्मदर्शी देख ली। अब आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके अंदर क्या था, सिर्फ एक लेंस था। इसके अंदर एक क्या था, लेंस था। इसमें क्या होंगे, 2 लेंस होंगे। 2 लेंस होंगे, आगे वाला छोटा होगा, पीछे वाला क्या होगा, बड़ा लेंस होगा। इस तरीके से इसके अंदर ये बनता है, और इसको कहते हैं अपने पास आई लेंस। ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हो गया अभिदर्श्य लेंस, अभिदर्श्य लेंस, और ये हो गया नेत्रिका लेंस। ठीक है, जो इसके अंदर आई लेंस है ना, इसकी फोकस दूरी क्या लेते हैं, बड़ी लेते हैं, देख सकते हो आप ये वाला बड़ा है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है अपने पास, m बराबर वो आता है माइनस वी नोट बटा यू नोट इंटू डी बटा यू ई। यहाँ पे ये आप समझ रहे हो, ये यू नोट क्या है, यू ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, अभिदर्श्य लेंस जो है उसके लिए बिंब दूरी, अभिदर्श्य लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी, ये स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी डी, एल डी डी वी, और यू ई क्या है, आई पीस जो लेंस आपके पास, आई पीस जो लेंस है ना उसके लिए बिंब दूरी। ठीक है, ये कौन सा लेंस होता है, आई पीस कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अब इसके अंदर भी केस बना सकते हो। पहला केस क्या है, प्रतिबिंब कहां बने, प्रतिबिंब डी पर बने, डी पर बनेगा। उस केस के अंदर आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, ये आपको याद रखने हैं। फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, माइनस का व्यू नोट बटा यू नोट, क्योंकि 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट के टाइम के अंदर आप ये निकाल नहीं सकते फॉर्मूले, तो डी बटा एफ ई होता है। ठीक है, बस याद ऐसे रख सकते हो
कि जो संयुक्त के अंदर क्या होगा, इसमें तो आवर्धन क्षमता ये थी ना, यहाँ जो आवर्धन क्षमता आएगी ना टोटल वो क्या आएगी, m1 गुणा m2 आएगी। समझ रहे हो, इसकी आवर्धन क्षमता इंटू इसकी आवर्धन क्षमता, यही यहाँ पे हो रहा है। तो संयुक्त में क्या आती है आवर्धन क्षमता, पहले की आवर्धन क्षमता गुणा दूसरे की आवर्धन क्षमता। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो आप समझ भी जाओगे। और दूसरे में क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, प्रतिबिंब कहाँ बनाना है आपको, अनंत पे बनाना है। तो उस केस के अंदर जो m अनंत आता है वो आपके पास कितना आएगा, माइनस का v0 बटा u0 1 नहीं d बटा fe। सिंपल सी बात है, बिंब कहाँ बना देना, फोकस पे बना देना, वो उसको कहाँ भेज देगा, अनंत पे भेज देगा। ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। इसके बाद अपने पास आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद अपने पास आता है दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी जिसे आप कहते हो, दूरदर्शी, ठीक है, टेलीस्कोप। ओके, टेलीस्कोप के अंदर क्या होगा, दो लेंस होंगे, पहला बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। देखा हो आपने दूरबीन, तो उसके अंदर इसी तरीके की चीजें होती है। और सिंपल से आप देख सकते हो, जो अभिदर्शक है इसके अंदर उसका द्वारक क्या है, बड़ा है, फोकस दूरी बड़ी है, किससे, ये तरीका से, ये आई वाला है, आई पीस ये वाला आई, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला, तो ये ओ वाला हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो अपने पास आता है आवर्धन वो कितना आता है, माइनस का f0 बटा यू ही आता है। आपको पता है ये आई पीस के लिए बिंब दूरी है, ये ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी फोकस दूरी है, ठीक है। इसके अंदर भी अपने पास दो केस आते हैं, दो केस क्या कहते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या कहेगा, जब प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, वी कहाँ बनाना है, अपने पास डी पे लेके जाना है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, एम डी बराबर हो जाता है माइनस का f0 बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी, ठीक है। केस सेकंड के अंदर ये किस पे बनाना है, अनंत पे बनाना है, ठीक है। तो अपने पास जो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का f0 बटा एफ ई हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। बाकी इनको अपने ना वहाँ और डिस्कस कर लेंगे, जब अपने क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ और डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आता है विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता, ठीक है। ये क्या है, ये रिजॉल्विंग पावर, ये क्या है, रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ओके, पहला आता है सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होता है कि अपने पास एक ही लेंस होता है, ठीक है ना। तो यहां जो आपकी रिजॉल्विंग लिमिट आती है वो आती है लैम्डा बटा 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। म्यू क्या है, वर्तमान का, लैम्डा क्या है, जिस जो लाइट यूज हो रही है उस प्रयोग के अंदर उसकी तरंग दे रही है, और जो अपने पास थीटा क्या है, मान लो यहां वस्तु है, ठीक है, तो इसके द्वारा द्वारक पे बनाया गया कोण, ये वाला कोण है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, थीटा है। तो इसकी रिजॉल्विंग लिमिट क्या आ गई, ये आ गई। इसकी रिजॉल्विंग पावर चाहिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा बटा लैम्डा हो जाएगा, ठीक। यही बात अपने अब करेंगे किसके लिए, दूरदर्शी के लिए। दूरदर्शी के लिए करें तो इसमें जो काम करेगा ना वो क्या करेगा, एंगल काम करेगा, क्योंकि दूर देखते हो ना, दूरी तो माप ही नहीं सकते, तो क्या मापोगे, एंगल ही मापोगे। तो वहां जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है वो होती है डी थीटा, और ये कितनी आती है, ये आती है 1.22 लैम्डा बटा ए, ठीक है। और यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर की बात करोगे तो वो हो जाएगी उल्टा, तो ए बटा 1122 लैम्डा, ठीक है। या आप देख सकते हो रिजॉल्विंग पावर जो है वो क्या होती है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यहाँ जो ए है ना, ए क्या है, अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस का द्वारक, कि जो लेंस है ना उसके द्वारक जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, ए, ये है अपने पास, ठीक है। तो ए क्या है, विदर्शक लेंस का द्वारक है। अगर ये हो तो आर एल रेजोल्यूशन लिमिट क्या हो जाएगी, 1/22 लैम्डा बटा ए, ठीक है। इस तरीके से अपने ये जो रे ऑप्टिक्स है अपनी वो पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ इसके अंदर समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट भी समझाया है, ठीक है, क्योंकि मैं इस लेक्चर को 1 घंटे से बड़ा करना नहीं चाहता था, फिर भी ये हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। अपने ऐप को विजिट कीजिए, टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।